उसके कब्र में जलेगा ग्रीन लाइट और फरिश्ते बोलेंगे यू राइट। और जिसने छोड़ दिया मेरे नबी का दामन उसके कब्र में जलेगा रेड लाइट और फरिश्ते बोलेंगे यू नॉट राइट। और उसके कब्र में होगी क़यामत तक फाइट और फरिश्ते बोलेंगे यू राइट। कि खुदा के नाम से महफिल का आगाज करते हैं, खुदा के नाम से महफिल का आगाज करते हैं, वही मालिक है, उनके करम पर नाज करते हैं, बसद खुलूस बसद एहतराम करते हैं। हमारा ये असूल है कि हम पहले सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। एक बार दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि वसल्लम। आका है हमारा मौला है हमारा, आका है हमारा मौला है हमारा। कहते हैं जिसे आमिना बीबी का दुलारा, कहते हैं जिसे आमिना बीबी का दुलारा। आका है हमारा मौला है हमारा, आका है हमारा मौला है हमारा। कि सूखी हुई लकड़ी कुछ तलवार बना दे, सूखी हुई लकड़ी कुछ तलवार बना दे। इंसान तो इंसान दरख्तों को चला दे, उंगली के इशारों से करे चांद को दो टुकड़े। डूबे हुए सूरज को, डूबे हुए सूरज को जब बुलवाले दोबारा। आका गए हमारा मौला गए हमारा, आका गए हमारा मौला गए हमारा। कि ये मालिक मुख्तार मुख्तार मुख्तार, ऐसे मेरे सरकार सरकार सरकार। कैसे कि खुद पाक किया उसने मगर सबको खिलाया, खुद पाक किया उसने मगर सबको खिलाया। बेमाओ यतीमों को कलेजे से लगाया, बेमाओ यतीमों को कलेजे से लगाया। एक दूध के प्याले से 70 को पिलाया। करता है मदीने से, करता है मदीने से जो दुनिया का नजारा। आका गए हमारा मौला गए हमारा। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वक्त की बहुत किल्लत है भाई, मैं फिर नाते नबी सल्लल्लाहु आगाज करते हैं, वही मालिक है, हम उसके करम पर नाज करते हैं, बसद खुलूस बसद एहतराम करते हैं। हमारा वसूल है कि पहले हम सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आइए सबसे पहले सबसे गुम्बद खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला, बेसहारों के सहारा, गरीबों के मावा, यतीमों के मलजा की बारगाह में दुरूद शरीफ का डालिया निचौर करें और पढ़े बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। सल्ले अला पुकारो सरकार आ रहे हैं, सल्ले पुकारो सरकार आ रहे हैं। उठो ऐ बेसहारो सरकार आ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। मौलूद की घड़ी है, मौलूद की घड़ी है, चलो आमिना के
के घर पर मौलूद की घड़ी है। चलो आमिना के घर पर ऐ खुल्द की बहारों सरकार आ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। और जो मांगना है मांगो, जो लेना है सो ले लो, जो मांगना है मांगो, जो लेना है सो ले लो। दुनिया के ताजदारों सरकार आ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। और पुर नूर है ज़माना, सुबह शबे विलादत पुर नूर है ज़माना, सुबह शबे विलादत। पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। और निसार तेरी चगल पगल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चगल पगल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल। सिवाय इब्लीस के जगह में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। एक रोड पढ़ दिया नफ्स के जान है दो जहां फिदा करो तेरे नाम पे जा फिदा। बस के जान है दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करो क्या करोड़ों जहां नहीं बला गुलउला बिकमालिही। करो मद अहले दौले रज़ा, करो मद अहले दौले रज़ा। पढ़े इस बला में मेरी बला, करो मद अहले दौले रज़ा। पढ़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का। मेरा दीन पार ना नहीं बला गुलउला बिकमालिही। कशफ दो जामे जमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही। सल्लु अलैहि वालिही। अस्सलामु अलैकुम। नूबन में कदम रखे दे तो बन जाता है बन फूल। ओ बन में कदम रखे दे तो बन जाता है बन फूल। जिस फूल को वो छू ले वो हो रश के चमन फूल। मैं क्यों कहूँ कि सिर्फ है आका का तन फूल। सरता बकदम है तन सुल्तान ज़मन फूल। लब फूल
फूल ज़क़न फूल बदन फूल लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल और आराम गुनहगार को एक पल नहीं मिलता, आराम गुनहगार को एक पल नहीं मिलता। सर से मेरे आराम का सूरज नहीं ढलता। मैं क्या करूं सरकार मेरा बस नहीं चलता। दिन का भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। तुम चाहो तो जा अभी को ए महन फूल, तुम चाहो तो जा अभी को ए महन फूल। और कहता है बशर अपनी तरह वो है कमीना, कहता है बशर अपनी तरह वो है कमीना। दिखला वो उसे शहर बरेली का करीना। उस आशिक़ सादिक़ ने बड़ी बात कही ना, वल्लाह है जो मल जाए मेरे गुल का पसीना। वल्लाह है जो मल जाए मेरे गुल का पसीना। वल्लाह है जो मल जाए मेरे गुल का पसीना। मांगे न कभी तेरे न फिर जाए दुल्हन को, मांगे न कभी तेरे न फिर जाए दुल्हन फूल। सरता बकदम है तन सुल्तान ज़मन फूल। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और औकात वसी तेरी नहीं तेरे कलम की, मत पूछ ये की कैसे ये तज़मीन रक़म की। ये खास इनायत है नवासों के कदम की। क्या बात रज़ा उसे चमन से ताने करम की। क्या बात रज़ा उसे चमन से ताने करम की। ज़हरा है कली जिसे मैं हसन और हुसैन फूल। ज़हरा है कली जिसे मैं हसन और हुसैन फूल। सरता बकदम है तन सुल्तान ज़मन फूल। बुरा भला हूँ मैं जैसा हूँ या गरीब नवाज। बुरा भला हूँ मैं जैसा हूँ या गरीब नवाज। बुरा भला हूँ मैं जैसा हूँ या गरीब नवाज। तुम्हारा था तुम्हारा हूँ या गरीब नवाज। तुम्हारा था मैं तुम्हारा हूँ या गरीब नवाज। अगला शेर पेश करता हूँ, मुलाज़म कमाले।
कोई फकीर किसी बादशाह को क्या देगा, कोई फकीर किसी बादशाह को क्या देगा, कोई फकीर किसी बादशाह को क्या देगा। बस एक दिल था जो लाया हूँ या गरीब नवाज, बस एक दिल था जो लाया हूँ या गरीब नवाज, बस एक दिल था जो लाया हूँ या गरीब नवाज। ये आके कदमों में कहने लगा अना सागर, ये आके कदमों में कहने लगा अना सागर, ये आके कदमों में कहने लगा अना सागर। तुम्हारे कासे का कतरा हूँ या गरीब नवाज, तुम्हारे कासे का कतरा हूँ या गरीब नवाज। तुम्हारा था तुम्हारा हूँ या गरीब नवाज। आखिरी शेर पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमा ले। घड़ाओ पड़ते ही जयपाल जोगी बोल उठा, घड़ाओ पड़ते ही जयपाल जोगी बोल उठा, घड़ाओ पड़ते ही जयपाल जोगी बोल उठा। तुम्हारे कदमों में आता हूँ या गरीब नवाज, तुम्हारे कदमों में आता हूँ या गरीब नवाज। बुरा भला था मैं जैसा हूँ या गरीब नवाज, मिली है भूल भी कि मुझे जब से आपके दर की, मिली है भी कि मुझे जब से आपके दर की, मिली है भी कि मुझे जब से आपके दर की। गुलाब बन के महकता हूँ या गरीब नवाज। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा व सदक़ल्लाहुल अज़ीम बल्लगना रसूलुन नबियुल करीम। बरादाने मिल्लत इस्लामिया, आइए सबसे पहले सबसे गुम्बद में आराम फरमाने वाले आका, बेसहारों का सहारा, गरीबों का मावा, यतीमों का मलजा, बेकसों का कस, बेबसों का बस, सिया हिलामा का जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा दूसरी को नजराना पड़ते बड़े बाबा से बुलंद लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया, लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया। ख्वाजा हिंद का दरबार हटाने वालों पृथ्वीराज भी ये काम नहीं कर पाया। जो अपनी जिंदगी आका के नाम कर देगा, जो अपनी जिंदगी आका के नाम कर देगा, खुदा भी उस पर जहन्नम हराम कर देगा। सवाल तीसरा, क्या मुनकर नकीर पूछे, कब्र में उठकर जो सुन्नी सलाम कर देगा। बरादाने मिल्लत इस्लामिया, अभी जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, कसीरा सा तर्जुमा यह है
ईमान वालो अल्लाह की तरफ ऐसी तौबा करो जो आगे नसीहत हो जाए। इस आयत करीमा में तौबतन नसूहा काबिल गौर जुमला है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं तौबतन नसूहा का मतलब यह है कि जब इंसान एक मरतबा अपने गुनाहों से तौबा कर ले तो दोबारा सुना को ना करे। जब एक मरतबा अपने गुनाहों से तौबा कर ले तो दोबारा सुना की तरफ कदम ना उठाए। जब एक मरतबा अपने गुनाहों से तौबा कर ले तो दोबारा सुना का ख्याल अपने दिल में ना लाए। जब एक मरतबा अपने गुनाहों से तौबा कर ले तो दोबारा सुना की तरफ ना रुजू करे। जब एक मरतबा अपने गुनाहों से तौबा कर ले तो दोबारा सुना की ना जाए। जिस तरह दूध ठंड के निकलने बाद ठंड में नहीं जाता। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया याद रखे दुनिया फना होने वाली है। दुनिया की अशया फानी है। दुनिया में कोई चीज बाकी रहने वाली नहीं। ये ऊंचे ऊंचे मकान फरा हो जाएंगे। ये फलक घुस पास खत्म हो जाएंगे। ये ऊंचे ऊंचे तनाव तक वजूद में नहीं आएगा। दुनिया के बड़े बड़े नामवर बादशाह का नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। बड़े बड़े ताकतवर जंतु इंसान को वजूद में नहीं आएगा। धन और दौलत फना हो जाएंगे। ये दुनिया की शान व शौकत फना हो जाएंगे। गोया की दुनिया की कोई चीज बाकी रहने वाली नहीं। अगर कोई चीज बाकी रहने वाली तो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत। अगर कोई चीज बाकी रहने वाली तो नेक अमल। अगर कोई शय बाकी रहने वाली है तो खौफ खुदा। अगर कोई चीज बाकी रहने वाली है तो अपने गुनाह से तौबा कर उस पर कायम रहना। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया एक दिन खुदा की बारगाह में हाजिर होना होगा। एक दिन मौत जरूरी है। क़यामत के दिन एक एक चीज से पूछी जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से पूछेगा मैंने तुमको उम्र दी, आँख दिया, हाथ पैर दिए, तुम मेरे लिए दुनिया से क्या लाए? तुमने दुनिया में कौन सी इबादत की? तुमने जिंदगी में कौन सी इबादत की? अपने ऊपर में मेरी इबादत में सिर्फ किया दुनिया में कामों में अपने हाथ में खैरात किया या नहीं? अपने हाथ से मजलूमों की मदद की हो नहीं? अपने पैर से चलकर मस्जिद की तरफ गया नहीं? इस तरह से हर एक का जवाब लिया जाएगा। अपने हाथों से बुरी चीजें की होंगी तो आप यहाँ गवाही देंगे या अल्लाह इस बंदे ने मुझसे बुरी चीजें देखी। अगर आप अपने हाथों से गवाही अगर आप अपने हाथों से चोरी की होंगी तो आप क्या गवाही देंगे या अल्लाह इस बंदे ने मुझसे चोरी कराई है, आप क्या गवाही बताएंगे। मुईनुद्दीन 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 ज़माना छूटे हम ना छोड़ेंगे दरे गरीब नवाज। ज़माना छूटे हम ना छोड़ेंगे दरे गरीब नवाज। मुईनुद्दीन 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 हमें नाज़ है बस तुम पे किसी और पे नाज़ नहीं। तेरे जैसे ज़माने में कोई बंदा नवाज नहीं। तेरे जैसे ज़माने में कोई बंदा नवाज नहीं। तेरे दिल दिलाने का अंदाज निराला है। किसी और की दुनिया में ऐसा अंदाज नहीं। किसी और की दुनिया में ऐसा अंदाज नहीं। मुईनुद्दीन 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 ऐ चिश्त नगए वालो तुम मेरा भरम रख लो। सदके में मोहम्मद के हम पे भी करम कर दो। सदके भी मोहम्मद के हम सब पे करम कर दो। तुम हिंद के राजा हो अजमेर के ख्वाजा हो। हम चिश्ते गुलामों का तुम ही तो सहारा हो। मुईनुद्दीन 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 फरियाद मेरी सुन लो ईद के महाराजा। मैं आस लगाए हो कभी घर में भी आ जा। मैं आस लगाए हो कभी मेरे बिगड़ आ जा। तेरी शान के मैं सदके कुर्बान तेरे ख्वाजा। ऐ इब्न सकी ख्वाजा ऐ हिंद वली ख्वाजा। मुईनुद्दीन 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 तेरे दर के भिखारी है।
तेरे दर की मंगते गए धन मानग तू ख्वाजा तेरे टुकड़ों पे पलते गए धन मानग तू ख्वाजा तेरे टुकड़ों पे पलते गए तेरे आगे हमारी कुछ औकात नहीं ख्वाजा जो काम हमारे गए तेरे नाम से चलते गए जो हमारे काम गए तेरे नाम से चलते गए। एक बार पाक पढ़िए अल्लाह सरकार का दरबार नहीं दे कह रहे क्या सरकार का दरबार नहीं दे कह रहे क्या दरबार में दो जा दरबार में दो जा नहीं दे कह रहे क्या सरकार का दरबार नहीं दे कह रहे क्या और कहते हो कि कुरिया में अबू बकर का गए कहते हो कि कुरिया में अबू बकर का तू आयत फिलगा नहीं दे कह रहे क्या सरकार का दरबार सिद्दीक की इमामत पे है और मुक्तदियों में सिद्दीक की इमामत पे और मुक्तदियों में तुम गए दर करा तू गए दर करा नहीं दे कर गे क्या तू गए दर करा नहीं दे कर गे क्या दूल्हा बन आएंगे अबू बकर के घर में दूल्हा बन आएंगे अबू बकर के घर में कौन के सैदा कौन के सैदा नहीं दे कर गे क्या कौन के सैदा नहीं दे कर गे क्या हर घर नहीं अल्लाह के घर होता मेरे दोस्त हर घर नहीं अल्लाह का घर होता मेरे दोस्त तुम से जिद जर्रा नहीं दे कर गे क्या तुम से जिद जर्रा नहीं दे कर गे क्या। अस्सलाम वालेकुम। उनकी जाली वो समाए रे वो रोजा उनका कितना पुरनो है वल्ला है वो ऊंचा तेरा मुझे नादाद सा इंसान मदीने में रहे मन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे याद आती है मुझे मदीना की ये बात जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे कुछ ऐसा तस्वुर में समा जाए मदीना देखो मजिदा सिर्फ नजर आए मदीना आका मेरे आका
मुझे तैबा में बुला लो, सोने नहीं देती है तमन्ना मदीना, क्यों मौत का एहसान दिलाती है दुनिया, जन्नत जिस जाना हो चला जाए मदीना। देखे के बदे फजरा ओ धड़के ना दिल का याद आता है मुझे रोज़ मदीना उनका। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन खातिमिन नबीन शफीउल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ अला रसूलुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। हज़रात मोहतरम, कुछ सुनने और सुनाने से कब्ल आइए सबसे पहले गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला के बारगाहे बेकशपना में दुरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन वादिनिल जूदी वल करम बारकिन सल्लिम अस्सलातु सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नात पाक के चंद अशार समात फरमाएं। क्यों न महके दो जहां महकाने वाले आ गए, क्यों न महके दो जगह महकाने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। झुक गए भटके हुए सर अपने मौला के हुजूर, झुक गए भटके हुए सर अपने मौला के हुजूर। रब से रब के बांध को रब से रब के बांध को मिलवाने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए आशिक बनाने वाले अपने कुर्ब में आ गए, आशिक बनाने वाले अपने कुर्ब में। दिल पे लाले हबश का, दिल पे लाले हबश का, दिल पे लाले हबश का धड़काने वाले आ गए, आने वाले आ गए, ओ आने वाले आ गए। ऐ सुरा का कैसरो किसरा का कंगन हाथ में, ऐ सुरा का कैसरो किसरा का कंगन हाथ में। जो तुम्हें पहनाएंगे, हाँ जो तुम्हें पहनाएंगे, वाह वाह बेशक क्या कहना। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, हाँ वो आने वाले आ गए। और ये वही है जिनके सर शगरा शफात का सजा, ये वही है जिनके सर शगरा शफात का सजा। आसियों के बख्शिशे, आसियों के बख्शिशे करवाने वाले आ गए, आने वाले आ गए, हाँ वो आने
वाले आ गए और आमिना के घर चले आका को लेने गोद में। आमिना के घर चले आका को लेने गोद में। ऐ हलीमा तेरी किस्मत, ऐ हलीमा तेरी किस्मत, चमकाने वाले आ गए, आने वाले आ गए, ओ आने वाले आ गए। क्यों न महके दो जगह, महकाने वाले आ गए। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलियाही अल्लाहु ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वली को ना ही किसी चीज का खौफ होता है, ना ही किसी चीज का डर। हज़रात मोहतरम, ये महफिल हुजूर गरीब नवाज के उर्स के मौके पर मुनाकिद किया गया है। आज यहाँ लोग तशरीफ लाए हैं, उलमा के बयानात को समाअत फरमा रहे हैं। हजरात, मैं ख्वाजा गरीब नवाज का वाकया सुनाने से कबल एक वाकया आप लोगों के सामने पेश करता हूँ, समाअत फरमाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक, रवायत में आता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक एक मर्तबा बिलाल हबशी से कहते हैं, ऐ बिलाल अजान पढ़। बिलाल हबशी कहते हैं, आका मैं अजान नहीं पढ़ सकता। फिर अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ऐ बिलाल अजान पढ़। बिलाल कहता है, आका मैं अजान नहीं पढ़ सकता। तब किसी ने कहा, ऐ आका मैं जानता हूँ बिलाल हबशी की कमजोरी, ये क्यों नहीं अजान पढ़ता है, आशिक है, दीवाना है दीवानगी का। फिर हजरत अबू बकर कहते हैं, जाओ हुजरे फातिमा पर दस्तक दे करके कहो हसनैन करीमैन को मस्जिद में भेजे। बिलाल आया गए, जब जाते गए अबू बकर कहते हैं, लाना तो सिखाते हुए लाना कि बिलाल हबशी को अजान बोलने के लिए कहें। जब जाते गए हुजरे फातिमा पर दस्तक दे करके कहते गए, दोनों शहजादों को भेज दो मस्जिद में। बिलाल आए गए, जब दोनों शहजादे आते गए, देखते गए, कहते गए, चाचा बिलाल वो अजान सुनाओ ना जो मेरे नाना को सुनाते थे। चाचा बिलाल वो अजान सुनाओ ना जो मेरे नाना को पसंद थी। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात हसनैन करीमैन ने कही गए, बिलाल हबशी का दिल तड़प गया, उनके आंख में आंसू आ गए। कहने लगे, शहजादों मैं अजान नहीं पढ़ सकता। बड़े बड़ों ने फरमाइश की, मैंने अजान कभी नहीं बोला। हज़रात मोहतरम, तब बिलाल हबशी कहते हैं, शहजादों मैं तुम्हारे बात को नहीं टाल सकता। मैंने इन्हीं कानों से सुना गए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते गए कि जिसने मेरे शहजादों का दिल दुखाया उसने मुझ मोहम्मद का दिल दुखाया। आपने सवारी मांगी, खुद घुटने पाँव के चल करके हुजूर ने आपको सवार किया। मैं आपकी बात को नहीं टाल सकता। अजान सुनना गए, आओ चलो अजान सुनाते गए। एक हाथ को हजरत इमाम हसन पकड़ते गए और दूसरे हाथ को हजरत इमाम हुसैन पकड़ते गए। जब दोनों ने हाथ हजरत बिलाल हबशी का पकड़ लिया और जिस जगह बिलाल हबशी खड़े होकर के अजान बोला करते थे, उसी चबूतरे पर जब बिलाल हबशी खड़े हो जाते गए, फरमाते गए, आरिफे रूमी लिखते गए, अपने कलम से लिखते गए कि जब बिलाल हबशी अल्लाह अकबर कहा गए, कसम खुदा की मुसलमानों मदीने में पर्दे में रहने वाली औरतें अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ मस्जिद में आ जाती है। जब बिलाल हबशी की अजान की आवाज पूरे मदीने में गूंजी गए, जैसे हुजूर के विसाल के वक्त पूरे मदीने में कोहराम हुआ था, आज बिलाल हबशी का अजान का आवाज जब मदीने में गूंजा गए, आज फिर से वैसा कोहराम मच गया है। हजरात मोहतरम, वहाँ के सब लोग रो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने माँ से कहते हैं, अम्मी जान
मुअज्जिन तो आ गया, क्या इमामुल अंबिया भी आएंगे? क्या आका भी नमाज पढ़ाने के लिए आएंगे? वहाँ के सब लोग रोने लगे। जब बिलाल हबशी अशहदु अल्ला इलाहा पे पहुँचता गए और अशहदु अन्ना मोहम्मद में बिलाल रुक जाता गए। देखता गए जिस जगह मेरा महबूब बैठ करके अजान सुना करता था, आज वो जगह खाली देख करके बिलाल हबशी रोने लगता गए। उसके आंख में आंसू आ जाते गए। आज वो जगह खाली गए, आज मेरा महबूब उस जगह पे बैठा नहीं गए। बिलाल हबशी रोते रोते गिर जाते गए और सर पटक करके बेहोश हो जाते गए। हजरत मोहतरम किसी ने आकर के कहा, बिलाल तू मोहम्मद से इतना प्यार करता गए, कभी तेरी ख्याल भी पूछी आका ने? तब बिलाल हबशी कहते गए, जब आमना का लाल मुझसे इतना ज्यादा प्यार करता गए, हम उम्मत उससे क्या करते गए? तब बिलाल हबशी कहते गए, तुझे बर्तन खरीदने का वसूल मालूम है? कहता गए नहीं। तब बिलाल हबशी कहते गए, जब लोग मिट्टी के बर्तन को खरीदने के लिए जाते गए, जब लोग मिट्टी के बर्तन को खरीदने के लिए जाते गए तो उस पे आवाज लगाते गए। अगर वो बर्तन कच्चा रहता गए तो उससे आवाज नहीं आती है, अगर वही बर्तन पक्का गए तो उससे कटकटे की आवाज आती है। अल्लाह अकबर मुसलमानों। तो उसी तरह मेरा महबूब मुझे ठुकवा ठुकवा करके चेक कर रहा है कि मेरा बिलाल कच्चा गए या मेरा बिलाल पक्का गए। जब मेरा महबूब जान लेगा कि मेरा बिलाल पक्का गए, तब देखना मेरा महबूब मेरे खैरियत को पूछने के लिए कैसे आएगा, मेरा महबूब मुझे लेने के लिए कैसे आएगा। हजरत मोहतरम बिलाल हबशी कहते हैं, आका कायनात फरमाते हैं, बहरहाल सिद्दीक जो बिलाल को खरीदेगा वो जहन्नम से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर कहते हैं, जी हुजूर मैं खरीदूंगा। आका कायनात फरमाते हैं, जाओ बिलाल हबशी को खरीद करके लाओ। तब हजरत अबू बकर सिद्दीक जब बिलाल हबशी को खरीद करके आका के बारगाह में पेश करते हैं, आका ये बिलाल है, आका ये बिलाल है, आपका आशिक। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूरे जिंदगी में पहली मर्तबा इतना बड़ा सौदा किया था जो बिलाल हबशी को खरीद करके लाया था। जब आका के बारगाह में बिलाल को पेश किया, अब बिलाल का कोई घर नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था। बिलाल हबशी आका के चौखट पे रहते थे। जब बिलाल हबशी को कोई काम पड़ता आका को, आका हर वक्त बिलाल हबशी को बुलाते। अल्लाह अकबर। बिलाल हबशी के नाम में कितना तासीर है। जब बिलाल आका करीम अजान बोलने का हुक्म देते गए, तब सहाबी कहते हैं, आका अजान बोलने के लिए कोई मक्का वाला नहीं खड़ा होगा, बल्कि बिलाल खड़ा होगा, क्योंकि बिलाल की आवाज ऊंची है। बिलाल खड़ा होगा। जब अजान का हुक्म आया, बिलाल हबशी सोच रहे गए, आज मक्का वालों को बहुत इज्जत मिल रही है, मक्का वालों ने मुझे बहुत सताया है, बहुत मारा है, मक्का वालों को इज्जत अफजाई हो रही है, मक्का वालों ने मुझे बहुत मारा है, बहुत सताया है। लग रहा है अजान बोलने के लिए इस हबश को नहीं बल्कि बिलाल को खड़ा किया जाए, इस हबश को नहीं बल्कि किसी मक्का वाले को खड़ा किया जाएगा। अल्लाह अकबर। बिलाल हबशी सोच रहे गए, आकाए कायनात फरमाते गए, बिलाल क्या सोचते हो कि मक्का वालों की इज्जत अफजाई हो रही है, आज मक्का वालों को बहुत इज्जत मिल रही है। बिलाल अजान बोलने के लिए कोई मक्का वाला नहीं बल्कि तुम ही खड़ा हो गए, जाओ काबे के छत पर खड़े हो जाओ। बिलाल हबशी कहते हैं, आका काबे के छत पर। आका कहते हैं, हाँ बिलाल काबे के छत पर खड़ा हो जा। जब बिलाल हबशी काबे के छत पर खड़ा हो जाते हैं, कहते हैं, आका मैंने मदीने मुनव्वरा में अजान बोला, काबे की तरफ रुख किया। आका मैंने जंगल बयाबानों में अजान बोला, काबे की तरफ रुख किया। आका मैंने सफर में अजान बोला, काबे की तरफ रुख किया। आका मैंने मस्जिदों में अजान बोला, काबे की तरफ रुख किया। आका आज आप
आपने मुझे काबा बैतुल्लाह के छत पर खड़ा किया गया, मैं किस तरफ मुंह करके अजान बोलूं। तब आकाए कायनात फरमाते हैं बिलाल मैंने तुझे काबे के छत पर खड़ा किया गया, जिधर चाहे जिधर तेरा रुख चाहे उधर कर अजान पढ़। बिलाल कहता है आका मेरे माँ बाप कुर्बान, आप पर मेरी जान, आज आपके वजह से मैं काबे के छत पर खड़ा किया हूँ, आज आपके वजह से मैं काबे के छत पर खड़ा हुआ हूँ। आका आज मेरी मेराज है, आज मेरे इश्क का इम्तिहान है। आका मैं हर दिन अजान काबे की तरफ करके पढ़ा है, आज काबे की तरफ रुक करके अजान पढ़ूंगा। हज़रत मोहतरम बिलाल हबशी अजान आकाए कायनात की तरफ रुख करके अजान बोलते हैं। हज़रात आइए गरीब नवाज का वाक़या आप लोगों के सामने पेश करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह को ले लूँगा। गरीब नवाज की जात है, आइए उन्हीं की जात से बात का आगाज करते हैं। पंडित का घराना है, उसकी इकलौती बेटी है। एक दिन अपने बाप का हाथ पकड़ कर कहती है बाबा आप रोज मंदिर जाते हो, बाबा आप करते क्या हो। पंडित था कहने लगा बेटी मैं मंदिर जाता हूँ, अपने देवता को चढ़ा करके आता हूँ। बच्ची कहने लगी बाबा क्या उस दूध को पीते गए। पंडित कहने लगा बेटी नहीं वो उस दूध को पीते नहीं है, हम उनके चरणों पे चढ़ा करके आ जाते हैं। बच्ची कहने लगी बाबा जब उस दूध को पीते नहीं तब आप दूध लेकर के क्यों जाते गए। बच्ची बाबा कहने लगा बेटी अजीब बात करती गए, पत्थर भी कभी दूध पिया करते गए। बच्ची कहने लगी बाबा कल आप नहीं मैं जाऊंगी और मैं दूध पिला करके आऊंगी। बाबा था कहने लगा बेटी जाना जरूर लेकिन ये जिद ना करना कि मैं दूध पिला करके आऊंगी। अल्लाह अकबर। सुबह को बच्ची अपने हाथ में दूध का प्याला लेकर के मंदिर जाती गई और कहती गई ऐ मेरे खुदा तू इस दूध को पी ले, अगर तू मेरा खुदा गए तो इस दूध को पी ले। लेकिन पत्थर कभी बोला नहीं करता। अल्लाह अकबर। बच्ची इसरार पे इसरार करती रही लेकिन पत्थर से कोई आवाज नहीं आया। बच्ची कहने लगी दूध पीता है कि नहीं, अगर नहीं पीता गए आज मैं तेरे कदमों में अपनी जान दे दूंगी। बच्ची जैसे ने इतनी बात कही है अपना सर पत्थर के सनम के आगे बुत के सनम के आगे मारना शुरू कर दिया। बच्ची के सर से खून बहना जारी हो गया। उस अचानक उन्हीं गलियों से एक अल्लाह के वली का गुजर होता गया जिसे पूरी दुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती के नाम से जाना करती है। हजरत मोहतरम जब ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस बच्ची का हालत देखते गए उन्हें बर्दाश्त नहीं होता गए। करीब जा करके कहते गए बेटी बता तो सही बात क्या गए। बच्ची ख्वाजा करीम नवाज का चेहरा देख करके कहती है बाबा आप अपना काम करिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। फिर ख्वाजा करीम नवाज ने कहा बेटी बता तो सही मामला क्या गए। बच्ची कहने लगी बाबा ये मेरा खुदा गए, मैं कहती हूँ दूध पी ले लेकिन दूध नहीं पीता। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने समझाया बेटी ये पत्थर है ये दूध नहीं पिएगा। बच्ची कहने लगी बाबा मेरा फैसला है, मैं वादा करके आई हूँ कि मैं दूध पिला करके जाऊंगी। ख्वाजा करीम नवाज कहते गए बेटी ये तेरा वादा है तू दूध पिला करके जाएगी। तब ख्वाजा करीम नवाज मुस्कुरा करके आगे बढ़ते गए और बुत का कान पकड़ करके कहते गए देखता नहीं इसके माथे से खून बह रहा है, इसके कपड़े खून से भीग गए, क्यों दूध नहीं पी लेता। अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहना था कि उस बुत में जान आ जाती है और दूध को पीना शुरू कर देता है।
हजरत मोहतरम जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उस बुत का कान पकड़ा, उस बुत में जान आ जाती है। प्याले को हाथ में लेता गए, दूध पीना शुरू कर देता गए। बच्ची का काम हो गया, बच्ची जा रही है, चेहरे पर मुस्कुराहट है और माथे पर खून के दाग लगे गए, कपड़े पर खून के दाग लगे हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है। जब बस्ती वालों ने बच्ची का हालात देखा गए, कहते गए पंडित जी शायद तुम्हारी बेटी इज्जत गंवा के आई है, शायद तुम्हारी बेटी की इज्जत लुट गई है। तब पंडित कहता गया बेटी बता तो सही तेरे साथ क्या हुआ है, तेरे साथ कोई हादसा हुआ है। बच्ची कहने लगी बाबा मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ है, मेरे आबरू पर कोई हाथ नहीं डाला है। पंडित कहने लगा बेटी तेरे माथे के खून के दाग कुछ और बता रहे हैं, तेरे कपड़े पे खून के दाग कुछ और बता रहे हैं। बच्ची तू छिपा रही है, बता तो सही तेरे साथ क्या हुआ है। बच्ची कहने लगी बाबा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। बच्ची कहती है ऐ खानदान वालों सुनो, आज मैं अपने खुदा को दूध पिला करके आई हूँ। हजरत मोहतरम खानदान वाले सर पर हाथ रख करके बैठ जाते गए। कहती है अजीब बातें करती गए। पंडित गुस्से में आ गया, कहने लगा बेटी मैं तेरा बाप हूँ, तू मुझे सच सच बता तेरे साथ हुआ क्या है, तेरे साथ क्या हादसा हुआ है, तेरे आबरू पर किसने हाथ डाला है। बच्ची कहने लगी मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ है, मेरे आबरू के साथ कोई नहीं खेला है, मेरे इज्जत को किसी ने नहीं लूटा। आज मैं अपने खुदा को दूध पिला करके आई हूँ। बाबा मैंने आपसे जो वादा करके गया था, आज मैं अपने वादे को पूरा करके आया हूँ। पंडित कहने लगा बेटी तू अपने इज्जत को छिपा रही है, बेटी बता तेरे साथ क्या हुआ है। बच्ची थी कहने लगी बाबा मैं किसके सामने का बयान आपके सामने पेश करूं, किसको गवाह बनाऊं। आपको अगर नहीं यकीन है कल मेरे साथ चलिए, पूरी बस्ती कौम पंडित के दरवाजे पर सुबह के वक्त बटुर जाती है और बच्ची फिर से हाथ में दूध का प्याला लिए और मंदिर जाती है। जा करके कहती है ऐ मेरे खुदा मेरे इज्जत का सवाल